हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। हम लोग इटेरिया 5000 प्लस न्यू वीक का दिए गए विषयवार स्मरणीय तथ्य का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में आज सेट 91 से 100 तक का दिए गए एनसीईआरटी पर आधारित साइंस का महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं, जो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। इसके पहले हम लोग सेट 1 से लेकर 90 तक का वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 9.2 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मादा जनन हार्मोन के उदाहरण कौन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नर जनन हार्मोन के उदाहरण कौन है? तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल कौन सा होता है? तो एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है तो शैवाल में। तो नील हरित शैवाल के और किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग, और पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? तो जायांग कहलाता है। पौधे का जनन अंग कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, पुष्प है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइट्स। और बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट्स कहा जाता है, और दलदल में उगने वाले पौधों को हिलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्जिलोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तथा पैरेन्काइमा ऊतक के कार्य क्या है? तो पौधे में भोजन को संचित करना। और कोलेनकाइमा ऊतक का क्या कार्य है? तो पौधों को लचीला बनाना। स्क्लेरेन्काइमा के कार्य क्या है? तो पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्लोरोफिल, या जिसे हम लोग हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने का देने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो हिपैरिन। और रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजेन है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था तो डब्ल्यू वाटसन द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था तो जोहानसन द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। जठर ग्रंथि में कौन सा रस एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन, जो पेप्टोन को परिवर्तित करता। और रेनिन भी पाया जाता है जो कैल्शियम पेरक्लोरेट पर प्रतिक्रिया के बाद बनता है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन है जो पॉलीपेप्टाइड
पर प्रतिक्रिया करता है और लाइपेज वसा एवं ग्लिसरॉल पर। लार में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, एमाइलेज, टाइलिन और माल्टेज। एमाइलेज है तो सकरा, टाइलिन माल्टोज और माल्टेज ग्लूकोज पर प्रतिक्रिया करता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रावित होता है यकृत से और पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। इंसुलिन में अल्प स्रवण से होने वाला रोग कौन सा है? तो मधुमेह। इंसुलिन की अति स्रावण से यानी अधिक स्रावण से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? व्हाइटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा 14 नवंबर को। वृक्क यानी किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोर्टेक्स। और वृक्क यानी किडनी के भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन। सुक्रोज है एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। माल्टोज ग्लूकोज के मिलने से बनता है। और लैक्टोज जो ग्लूकोज ग्लैक्टोज से मिलने के बाद बनता है। मोनोसैकेराइड के उदाहरण है ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड का उदाहरण है माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन। सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ। और सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कौन है? तो ए बी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किए थे? तो विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह की खोज किसने किए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक को देखने वाले हैं। धान में खैरा रोग जिंक की कमी के होता है और आम में लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी के कारण होता है। और मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। और नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी के कारण होता है। और नींबू में डायबैक भी कॉपर की कमी के कारण होता है। पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फ्लोएम। और पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम। लीवर में संचित विटामिन होता है कौन सा? तो विटामिन ए। मछलियों के यकृत में यानी लीवर में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है तो ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ध्यान में रखिएगा डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है तो वेसेक्टोमी। और महिलाओं की नसबंदी क्या कहलाता है? तो टिबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है तो जोसेफ लिस्टर को।
लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक एवं शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ, तो छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। और पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती होता है। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण क्या है, तो कैरोटीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है, तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। और पौधे में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा ओनिरोलॉजी। और मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। वृद्ध अवस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जेंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर किया जाता है किस पर, तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर। अब हम लोग पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम को देखेंगे। सोलोनेसी कुल के अंतर्गत आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च पौधे आते हैं। और क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत मूली, शलजम और सरसों आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत तरबूज, खीरा, लौकी और करेला आता है। लिलिएसी कुल के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा लहसुन और प्याज आते हैं। और ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का और ज्वार आता है। रुटेसी कुल के अंतर्गत नींबू, संतरा और बेल आते हैं। विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण देखेंगे। आलू किसका उदाहरण है, तो कंद का। तना 3 प्रकार के होता है, पहले ध्यान में रखिएगा कंद, प्रकंद और शल्ककंद। आलू है जो कंद है, हल्दी और अदरक क्या है, तो प्रकंद है। प्याज क्या है, तो शल्ककंद है। जड़ भी 3 प्रकार के होते हैं, शंकु आकार का, तरकु रूपी और कुंभी रूपी। शंकु आकार को किसका उदाहरण है, तो गाजर। मूली है जो तरकु रूप जड़ होता है और चुकंदर का कुंभी रूप जड़ होता है। और पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा होता है, तो ध्यान में रखिएगा ऑक्सिन। और बौने पौधे को लंबा करने में सहायक कौन सा हार्मोन है, तो जिबरेलिन्स। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाले हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन। पौधों के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो एब्सिसिक हार्मोन को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, एथिलीन हार्मोन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो फ्लोरिजेंस हार्मोन। विभिन्न विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनके कमी से होने वाले रोग को देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए के कमी से जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है और उस विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, जिनके कमी से त्वचा का फट जाता है। और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है, जिसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, जिसकी कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। और विटामिन बी6 का नाम पायरिडॉक्सिन है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, जिसकी कमी से बाल झड़ते हैं, यानी कि बाल का गिरना विटामिन बी7 की कमी से होता है।
और विटामिन 11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, जिसकी कमी से पेचिश रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, जिसकी कमी से पांडु रोग नामक रोग होता है। और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से मसूड़ा फूल जाते हैं। विटामिन D की रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन D2 का रासायनिक नाम अर्गो कैल्शियम फेरॉल है, जिसकी कमी से हड्डियों में दर्द रहता है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कोलोकैल्सिफेरॉल है, जिसकी कमी से बाल झड़ते हैं। अब जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, जीनोटाइप। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम। जीन की क्रियात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं और उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं। अब पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहते हैं? त्रिकोण। समसूत्री विभाजन होता है, तो ध्यान में रखिएगा, कायिक कोशिकाओं में। और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाएं में। और असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में। हम लोग अब इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। कहता पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? तो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? तो एजी टांसले। तंत्र लग जाएगा तो एजी टांसले, और सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द रहेगा तो अर्नेस्ट हेकल हो जाएंगे। हॉटपॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो नॉर्मन मेयर के द्वारा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वाल्टर जी रोजेन के द्वारा। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किए थे? तो जोसेफ फोरियर। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने किए थे? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर रामदेव मिश्र जी को। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला जी को जाना जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह। और ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा जी को जाने जाते हैं, जो प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित किए गए थे। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। और पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 ईस्वी को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। नई वन नीति को लागू किया गया था 1988 ईस्वी में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2002 ईस्वी में। ANGT की स्थापना किया गया था 2010 में। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987 ईस्वी में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997 ईस्वी में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगो लागू हुआ था 1973 ईस्वी को। और भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 ईस्वी में। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस को देखेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई,
पर्यावरण दिवस 5 जून और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना तो सिक्किम, जो 2016 में पूर्ण रूप से जैविक राज्य बना। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी को। और राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान स्थित कहाँ है तो देहरादून में। टाइलर पुरस्कार का संबंध किससे संबंधित है तो पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोवा वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। ग्रीन हाउस गैस और इनका योगदान देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में जल वाष्प की मात्रा 60%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 26%, मीथेन गैस का 4 से 9%, ओजोन का 3 से 7% और नाइट्रस ऑक्साइड का 1.5% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कितना योगदान है तो 0.1 से लेकर 0.4%। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है तो भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 ईस्वी को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो ध्यान में रखिएगा भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी को हुआ था। और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है और प्रथम विदेशी मंत्री विदेशी व्यक्ति कौन है तो खान अब्दुल गफर खान है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रथम भारतीय कौन है तो ध्यान में रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1998 ईस्वी में और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे हैं और इस पुरस्कार का प्राप्त करने वाला प्रथम पहली भारतीय महिला है तो किरण बेदी। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार से। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ और प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप है जिन्हें दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला आशापूर्णा देवी हैं और हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा आनंद पंत को दिया गया था और उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था और संस्कृत भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया है। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ था तो 1927 ईस्वी को और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ 1880 ईस्वी को और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत 1972 ईस्वी में और भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुआ था। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 ईस्वी को और भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004 ईस्वी में हुआ था। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP का शुरुआत कब हुआ था तो 2011 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें।